नरसिंह चतुर्दशी, जिसे भगवान विष्णु के अवतार के रूप में इस दिन मनाया जाता है। इस दौरान नागौर के बंसीवाला मंदिर में नरसिंह अवतार धारण करने की कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिसको भी नरसिंह अवतार बनने का मौका मिलता है, उसे 1 महीने पहले जमीन पर सोना, उपवास रखना, पूजा पाठ करना व ब्रह्मचारी का पालन करना पड़ता है। 1 महीने की कठिन शारीरिक मानसिक रूप से नरसिंह अवतार बनने के लिए खुद को तैयार करना पड़ता है। इस रूप को धारण करने के बाद गर्मी को झेलने के लिए पहले से ही अभ्यास करना पड़ता है, तब जाकर नरसिंह अवतार धारण करने का मौका मिलता है। आइए जानते हैं हमारे नागौर के ब्यूरो चीफ श्याम माथुर की नरसिंह रूप धारण करने वाले पंडित दिशांत परामर्श से एक बातचीत। चिलचिलाती धूप और लगभग 45 डिग्री सेल्सियस का नागौर का तापमान। दोस्तों, इस वक्त मैं नागौर के बंसीवाले मंदिर के प्रांगण में खड़ा हूँ। यहाँ कल एक उत्सव मनाया जाएगा। उस उत्सव का नाम है नरसिंह चौदस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नरसिंह चौदस का मेला यहाँ पर नागौर में बंसीवाले के मंदिर के प्रांगण में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस उत्सव को देखने के लिए केवल नागौर की जनता ही नहीं, बाहर से भी लोग इस उत्सव को देखने के लिए उत्साह के साथ नागौर पहुंचते हैं और इसी बंसीवाले मंदिर के प्रांगण में वो अपनी उपस्थिति देते हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जो 45 डिग्री सेल्सियस नागौर का तापमान होता है, उस दरमियान जो नरसिंह अवतार का जो रूप धारण करता है, बारह अवतार का जो रूप धारण करता है, और छोटे छोटे बच्चे जो कि मलुका बनकर इस उत्सव से 5-10 दिन पहले ही शहर और गलियों में जगह जगह पर घूमते हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे कि ऐसा आपको क्या लगता है, आप मलुका बन के घूम रहे हो। ऐसी को बहुत सारी जिज्ञासा है, उन बच्चों से बातचीत करेंगे। और नरसिंह अवतार जब बनता है तो उसमें कौन कौन सी समस्या आती है, क्या क्या उन लोगों को तैयारी करनी पड़ती है, ये सब हम लोग उन लोगों से जानकारी लेंगे। इस वक्त मैं नागौर के बंसीवाला मंदिर के प्रांगण में खड़ा हूँ। मेरे साथ में है दीक्षित जी, दीक्षांत पुजारी जी पुजारी जी है यहाँ के, जो कि नरसिंह अवतार यानी कि नरसिंह चौदस। नरसिंह चौदस में 2 मेले प्रमुखता से मनाए जाते हैं। एक तो नरसिंह चौदस का मेला और उसके सेकंड है बारह अवतार जिसे बोला जाता है, उनका उत्सव चलता है। तो आप 12 अवतार बनते हैं। पहले 40 सालों से मेरे पिताजी बन रहे थे, नारायण जी पुजारी जी। उनसे पहले उनके पिताजी बने थे, मोहनलाल जी। उसके बाद में 1-2 साल मेरे ताऊ जी भी बने थे। अब मेरे पिताजी क्या अवस्था नहीं है इतनी, तो मैं 2 साल से 3 साल से मैं बन रहा हूँ। तो आप 2 साल से बनते हैं, तो ये बताइए कि अगर आप 2 साल से बन रहे हैं और परसों आपके 12 अवतार 30 तारीख को है। हाँ, तो इसमें आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, जिसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है इसमें, और व्रत रखना पड़ता है पूरे महीने। वैशाख मास से लेकर वैशाख मास पूरा व्रत रखना पड़ता है 1 महीने तक। और जो नॉर्मल खाना पीना वो खाते हैं, ज्यादा लिक्विड पर ध्यान रखते हैं। पाठ पूजा का, ब्रह्मचर्य का, सब कुछ का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा आप क्या खाते हैं कि आप में ऊर्जा आ जाती है? उसमें 45 डिग्री के लगभग तापमान देता है, उस तापमान के दरमियान आप ब्रह्मत करते हैं, तो ऐसा क्या खाते हैं जिससे आपको एनर्जी मिल जाती है? वो तो बंसीवाले की कृपा से होता है। खाने वाने में कुछ नहीं है, जो मेन तो क्या है, पूजा पाठ सब कुछ शरीर का मतलब ध्यान रखना पड़ता है और कुछ। 14 दिन के बाद जो अपन रमत करते हैं यहाँ पे नरसिंह भगवान की, मतलब नरसिंह चौदस को जो अपन करते हैं, है ना, तैयारी तो पहले से शुरू हो जाती है, 1 महीने पहले हो जाती है। तो 14 दिन जो अपन रमत जो आप करते हो, तैयारी करते हो उसमें, और जब प्रोग्राम का दिन आता है कि जो आज जैसे आज नरसिंह चौदस है, आज आप रमत कर रहे हैं इसी प्रांगण में, उस वक्त अलग अलग मुद्राएं होती है। अलग अलग मुद्राएं, जैसे ये जो अलग अलग सेवर लेते हैं भगवान अपने। अच्छा। और हिरणाक्ष कश्यप को मार के फिर अलग अलग सेवर लेते हैं, फिर वो खुशी जाहिर करते हैं उस हिसाब से। अच्छा। और ये प्राचीन काल से चल रही आ रही परंपरा, कितने साल हो गए, कम से कम 100-200 साल ज्यादा हो गए। अच्छा। बहुत पुरानी है ये, शुरू से परंपरा है। नरसिंह भगवान 12 अवतार दोनों शुरू से चल रहे हैं, 1 साल से चलता आ रहा है, मतलब तो प्राचीन समय से ये जो परंपरा है कंटिन्यू चल रही है अभी तक। और उनकी कंटिन्यू अलग अलग जो मुद्राएं हैं वो शुरू से ही कंटिन्यू चल रही है। 12 अवतार का मतलब है, 12 अवतार अपने विष्णु भगवान का 30 अवतार है। उसमें उन्होंने हिरणाक्ष को मारा था, पृथ्वी से निकाल के। अच्छा। पृथ्वी को उठा के लेके आए थे। सुअर, आधा सुअर और मानव का रूप है उसमें। आधा मानव और सुअर का रूप है। अच्छा, जब आपको ये तैयार किया जाता है तो उस वक्त शरीर पे आप क्या क्या लगाते हैं? शरीर पे गुलाब का इत्र, खस का इत्र, और अपने केसर का चंदन,
कपूर जो शरीर को सुगंध दे, शक्ति दे। और इसके अलावा जब कोई जैसे बड़ा कोई कपड़ा है आपके सर पे बांधने के लिए, वो पोशाक होती है, खादी की पोशाक होती है। वो कितने किलो की पहले होती है कम से कम? पहले खादी की पोशाक होती थी, 1-2 किलो की होती है, 2-3 किलो की तो होती है आराम से। पहले खादी की पोशाक होती थी, अब पर समय परिवर्तन के साथ साथ वो पॉपलिन का कपड़ा आता है, वो आकर्षण भी देता है। पोशाक चमकती है, वो पोशाक उस हिसाब से परिवर्तन के सर। पहले जो नरसिंह भगवान वारा भगवान होते हैं, दोनों के ही खादी की पोशाक। अभी जो है जो पॉपलिन की पोशाक चमकीली वो है। तो ये सब कुछ चलता रहता है। जैसा समय हर समय के हिसाब से सब चलता रहता है अलग अलग। इतनी शक्ति कहाँ से आती है आप जब आप 2 से 2.5 घंटे तक कंटिन्यू रमत वो करते तो हैं? प्रभु की कृपा होती है, वंश वाला सेठ आशीर्वाद देते हैं, वो उस हिसाब से करते हैं। उनकी कृपा होती है, उनके बिना कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। नरसिंह भगवान में हमारे जैसे ललित नारायण जी बोल रहा है, उन्होंने कम से कम 10-1 साल तो रमत की है यहाँ पे। उनसे पहले ललित नारायण जी आचार्य है, उन्होंने रमत की है। उनसे पहले और ने किया है, 2 को तो मैं जानता हूँ। अच्छा। 2 को देखा हुआ भी हूँ, अभी अभी प्रेजेंट में ही है। अच्छा। और ललित जी तो सबसे थे, अभी जो 3-4 साल कंटिन्यू किए थे हमने, राकेश जी बोड़ा है, उन्होंने भी अच्छी रमत की थी। अब जो इस साल करेंगे वो वीरेंद्र जी पुरोहित, कानू पुरोहित है उनका नाम उपनाम। इस साल वो रमत करेंगे नरसिंह भगवान के। और वारा अवतार की मैं दीक्षांत पुजारी रमत हूँ। अवतार बनते हैं वो हमारे पुजारी परिवार से होता है। ये जो अपने नरसिंह चौदस का जो मेला भरा जाता है, उसमें आपको तैयार होने में कितना वक्त लगता है? जब आप मुखौटा वगैरह पहनते हैं तैयार होने से कम से कम आधे पौन घंटा लगता है, 1 घंटा भी लग जाता है। इसमें मेन क्या, जैसे ललित जी बोरा है, हमारे कमल जी पारेसर है, हमारे भाई साहब है, वो 2-3 जने तैयार करते हैं। इसमें कितने लोग इकट्ठे होते हैं आपको तैयार करवाने के लिए? क्या उसमें कोई पंखा या कूलर चलता है? नहीं, पंखा कूलर तो कुछ नहीं चलता उसमें, ऐसा कुछ नहीं है। और मेन तो शाम को होता है उत्सव, वो वारा उत्सव और नरसिंह उत्सव दोनों शाम को होते हैं। और अपने जो मेन वारा उत्सव है वो 23 तारीख को शाम को होगा 7:15 बजे। किस तरह की तैयारी करते हैं आप? 1 महीना पहले ही डाइट वगैरह क्या लेते हैं? डाइट तो क्या, नॉर्मल खाना पीना, थोड़ी वर्जिश करना, शरीर का ध्यान रखना, और तो भगवान की कृपा से होता है।